करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर के साथ। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान 2047 के रोडमैप को लेकर 2 दिवसीय मंथन शुरू कर चुका है। मुख्यमंत्री आवास पर चल रही मैराथन बैठक में बीजेपी के सांसद, विधायक, प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष शामिल हुए हैं। मकसद विकास योजनाओं को रफ्तार बढ़ाना और आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव से पहले विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ना है। सीएम का 2 दिवसीय महामंथन शुरू। विकसित राजस्थान 2047 का खींचा खाका। विकास योजनाओं और चुनावी रणनीति पर चर्चा। सीएम आवास पर 2 दिनों तक चलने वाले महामंथन के पहले दिन कोटा, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और उदयपुर समेत कुल 10 संसदीय क्षेत्रों के सांसद, प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष जुटे। इस मैराथन बैठक में राजस्थान के विकास के मॉडल के साथ साथ विपक्ष की तरफ से फैलाए जाने वाले नैरेटिव को तोड़ने पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ने साफ निर्देश दिया कि नेता जनता के बीच जाएं, जन सुनवाई करें और योजनाओं को धरातल पर उतारें। विपक्ष जितने भी गलत बातें फैला रहा है उसका जवाब काम से दें। पहले दिन की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि जो बजट प्रस्ताव अटके पड़े हैं उन्हें तुरंत मंजूरी मिलनी चाहिए। इस तरह से विपक्ष कोई नैरेटिव बना रहा है, गलत मुद्दों के आधार पर उनका सामना करना है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी किस तरह से समन्वय करके और उनके साथ एक सामंजस्य स्थापित किया जाए ताकि उसकी संतुष्टि हो। आम जन, एक मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमारे जो मंत्री हैं वो जन सुनवाई करें, उसके माध्यम से जो भी जनता की समस्याएं उनके सामने आती है उनका निराकरण करने के लिए 100% प्रयास करें ताकि जनता जिस अपेक्षा के साथ मंत्रियों के पास में अपने कामों को लेकर के आती है उसका समाधान हो सके। और संगठन स्तर पर आने वाले, चाहे वो हमारे पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, उन सब में पार्टी को मजबूती के साथ जाना है ताकि आने वाले चुनाव में हम बड़ी सफलता के साथ इस परचम को लहराएं। बैठक का मकसद साफ है, विकसित राजस्थान 2047 की रूपरेखा को आगे बढ़ाना, बजट की घोषणाओं को तेजी से लागू करना और पंचायत व निकाय चुनाव से पहले संगठन को मजबूती देना। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बताया कि सरकार 2047 तक विकसित राजस्थान का रोडमैप तैयार कर रही है। किसानों की समृद्धि, युवाओं को रोजगार और यमुना जल समझौता जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति हमारे परिवार का व्यक्ति है, उसके दुख दर्द, उसकी समस्या का समाधान करना और उसका सहयोग करना हमारा कर्तव्य बनता है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राजस्थान की सरकार ये काम कर रही है। विधानसभा सत्र में विपक्ष कह रहा है पूरी तरह घेरेंगे, महिला मुद्दा है, कई मुद्दों पर आप किस तरह। अब विपक्ष तो खुद ही घिरा पड़ा है, वो किसको घेरेंगे। हमारी सरकार मुस्तैदी से राजस्थान के विकास के संकल्प को पूरा करने का काम कर रही है। हम अनवरत रूप से करते रहेंगे। हम किसान हितैषी हैं, महिला हितैषी हैं, हम युवा हितैषी हैं, हम गरीब का उत्थान करना चाहते हैं और वही हमारा विकसित राजस्थान का संकल्प जिसको हम पूरा करेंगे। 26 अगस्त को बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, अलवर, झुंझुनू, सीकर समेत बाकी 14 संसदीय क्षेत्र के नेताओं के साथ बैठक होगी। 2 दिन का यह महामंथन सिर्फ कागजी चर्चा नहीं बल्कि चुनावी तैयारी और विकास के वादों को जमीन पर उतारने की कोशिश है। आने वाले महीनों में ये बैठक कितनी कारगर साबित होगी ये तो जनता के मूड पर निर्भर करेगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और मारू राजस्थान में अब बात करेंगे पंचायत चुनाव पर आई बड़ी खबर की। पंचायत चुनाव जल्द कराने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 18 अगस्त के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत
पुरोहित की खंडपीठ ने ये फैसला दिया। एकल पीठ ने आदेश में सरकार को जल्द पंचायत चुनाव कराने के लिए कहा था। हाईकोर्ट एकल पीठ के इस आदेश को राज्य सरकार ने खंडपीठ में चुनौती दी थी। राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जो सरपंच थे उनका जब कार्यकाल पूरा हो गया और वहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए तो वहाँ उनको एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया था और उसके बाद अचानक उन लोगों को हटा दिया गया विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो कुछ लोग रिट याचिका में आए थे एकल पीठ में और माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि इनको चूंकि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग नहीं दी है तो इनको 2 महीने का टाइम दिया सरकारों कि आप अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देकर जो भी आपको कार्रवाई न्यायोचित हो कीजिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ रिमार्क्स और किए जिसमें उन्होंने आर्टिकल 243E का हवाला देते हुए कहा कि आप चुनाव को इंडेफिनेट टाइम के लिए नहीं रोक सकते, वो चाहे कोई भी ग्राउंड रहा हो, चाहे डिलिमिटेशन का ग्राउंड है या कोई भी ग्राउंड है, तो आपको इलेक्शन कराना मैंडेटरी है। उसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग और जो भी संबंधित संस्थाएं हैं उनको डायरेक्शन दिए। उस इश्यू को लेकर आज राजस्थान सरकार डिवीजन बेंच में आई थी, तो डिवीजन बेंच के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने वो आदेश था उसको स्टे ये कहते हुए किया चूँकि ये मामला ऑलरेडी डिवीजन बेंच के अंदर पेंडिंग है डिलिमिटेशन का लेकर और जो शासकों की नियुक्ति है उनको लेकर जो कि उनकी नियुक्ति कितनी वैलिड थी कितनी नहीं थी, कई इश्यूज पे लेके डीबी में बहस हो चुकी है और जजमेंट रिजर्व था। तो उस ग्राउंड पे उन्होंने कहा कि जब डीबी के अंदर ये मामला पेंडिंग है तो इसको एसपी को ये फैसला नहीं देना चाहिए था। इसको कहते हुए उन्होंने मेरिट पे नहीं गए वो और इसको कहते हुए उन्होंने स्टे किया है। उधर पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अभी हाल ही में हुए पंचायतों में उपचुनाव में बीजेपी के 85 से 90% कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को जबरदस्त पछाड़ मिली। अभी कल भी हुए, इससे पहले भी हुए। 85 से 90% हमारे कैंडिडेट जीत के आए। कांग्रेस को जबरदस्त पछाड़ मिली। तो निश्चित रूप से आने वाले नगर निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव, नगर परिषद के चुनाव और पंचायतों के चुनाव में भाजपा का परचम फहरेगा और बहुत अच्छा फहरेगा। आगे बात करेंगे आसमानी आफत पर सियासत की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश में बने बाढ़ के हालातों पर सरकार को निशाने पर लिया है। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन सरकार पूरी तरह असहाय है। सरकार ने 2 मंत्रियों को दौरे पर भेजा जो दिल्ली जाकर एक दूसरे की शिकायतें करते रहते हैं। हेलीकॉप्टर दौरे के दौरान भी वो एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। उनके इस बयान पर मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जोरदार पलटवार किया है। कहा है कि सरकार बाढ़ के हालातों को लेकर गंभीर है। लोकसभा अध्यक्ष और 2 कैबिनेट मंत्री स्थानीय विधायक जनता के बीच में हैं। कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्यों नहीं गए, पहले उसका जवाब दे दें। वृष्टि बाढ़ के हालात हैं पूरे प्रदेश में 10-12 जिलों के अंदर। जाकर के जवाहर मैडम जी की शिकायत करके 2 दिन पहले दिल्ली से आते हैं। उन दोनों को कह तुम दोनों साथ जाओ, और वो दोनों हेलीकॉप्टर में एक दूसरे की आंख में आंख नहीं मिलाते। अब वो संयुक्त रिपोर्ट उस अतिवृष्टि में जो जनहानि, धनहानि जो भी हुई है, पशु हानि हुई है या जो भी हानि हुई है, उसकी रिपोर्ट कैसे देंगे? लोगों की मौत हो गई, कोई पूछने वाला नहीं। स्कूलें बंद पड़ी हैं, विद्यालय बंद पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि वो अलग से क्या पैकेज लेकर के आए हैं कि 26,000 करोड़ रुपए जो हमारे इन विद्यालयों को सुरक्षित करने के लिए लगाने चाहिए, वो पैसा ये कब तक लगाएंगे? ईश्वर की कृपा है कि बारिश अच्छी हो रही है, पानी की हमको आवश्यकता है और बरसात से जहाँ जहाँ भी कोई नुकसान हुए हैं उनकी भरपाई करने के लिए नियमों में जो प्रावधान है माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी सजग रहकर हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आमजन के साथ जनप्रतिनिधि मिलकर के समस्याओं का समाधान करें। उसी श्रृंखला में मुझे और माननीय करोड़लाल मीणा जी को जनता के बीच में भेजा। हमने दुख दर्द सुने और उनका उचित समाधान करने का हम काम करेंगे। आपका व्यक्ति क्यों नहीं गया, डोटासरा जी कांग्रेस के व्यक्ति क्यों नहीं पहुंचे धरातल पर? हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी बाढ़ में खड़े होकर के जनता की बात सुन रहे हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री जनता की बात सुन रहे हैं, जवाहर बेडम जनता की बात सुन रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पल पल की खबर रख रहे हैं। और आप ऐसी विपत्ति में भी
अकेले घर में सो रहे हैं और वहीं से ट्वीट का खेल खेल रहे हैं, बयान जारी करने का काम कर रहे हैं। आपको चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए। तो ये तो बात रही सियासत की, और अब आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं, महत्वपूर्ण खबर देते हैं। दरअसल भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 2 दिन नॉनवेज की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। 28 अगस्त को पर्युषण पर्व के दौरान पूरे प्रदेश में मीट और मछली दुकानें बंद रहेंगी। इसके साथ ही 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के मौके पर भी सभी नॉनवेज दुकानें और बूचड़खाने बंद रहेंगे। सरकार का कहना है कि धार्मिक आस्था और परंपराओं का सम्मान करते हुए ये कदम उठाया गया है। आदेश के बाद इन 2 दिनों में ना तो मांसाहार की बिक्री होगी, ना ही बूचड़खाने संचालित होंगे। ये फैसला प्रदेश भर में लागू होगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि अंडे की दुकानें भी इन 2 दिन में बंद रहेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किए हैं। गहलोत ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात कही और सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है। अब एक कानून नया लाने की जरूरत क्या पड़ गई? गहलोत के तीखे सवाल, धनखड़ के इस्तीफे पर चुप्पी क्यों? बीजेपी में एकजुटता पर भी उठाया सवाल। क्यों पड़ी नए कानून की जरूरत? राहुल गांधी बने हीरो, वोट चोरी बड़ा मुद्दा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसीसी में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि एक सामान्य मंत्री भी इस्तीफा देता है तो उसका कारण बताया जाता है, फिर उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर पूरी सरकार क्यों चुप्पी साधे हुए है और अब स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर लीपापोती की जा रही है। तो कोई तो ऐसा कारण हुआ होगा जिसके कारण नौबत आई है। एक मंत्री इस्तीफा देता है तो हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में कई बार स्पष्टीकरण दिया जाता है क्या कारण रहा है। और उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया तो कोई स्पष्टीकरण नहीं है, ना उनकी तरफ से ना सरकार की तरफ से। अब लीपापोती कर रहे हैं। उधर सीएम के साथ बीजेपी सांसदों, विधायकों की बैठक को लेकर भी गहलोत ने निशाना साधा। गहलोत ने कहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर है। तो यार उपराष्ट्रपति चुनाव है उपराष्ट्रपति का, हो सकता है कि उसके कारण मिल रहे होंगे, ऐसा नहीं क्रॉस वोटिंग हो जाए, इनके नंबर कट जाए। और तुम्हें कह तो दिया, अगर विकास के दृष्टिकोण होता सबको बुलाते हो, अगर खाली बीजेपी के सांसद बुला रहे वोट तो उनका लगेगा वहाँ पर। इतना ही नहीं, गहलोत ने मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों आदि की बर्खास्तगी के नए कानून को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। गहलोत ने कहा ये केवल विपक्ष को डराने की साजिश है। कि कोई जेल जाएगा, 30 दिन तक रहेगा जेल में, तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा। इनको पूछो भाई ऐसा स्थिति क्या बन गई देश के अंदर? कितने लोग थे जो जेल में गए और इस्तीफा नहीं दिया? कितने लोग थे? जयललिता जी थी, लालू यादव थे, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, सबने इस्तीफे दिए। वहीं वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी की यात्रा पर बीजेपी के बयानों पर गहलोत ने कहा कि वे तो राहुल गांधी की आलोचना ही करेंगे। राहुल गांधी ने बहुत ही गंभीर मामले को जनता के सामने उठाया है। ये जनता मुद्दा है और इससे राहुल गांधी जनता के हीरो बन गए हैं। बीजेपी को हम क्या जवाब देते फिर रहे हैं? जब बीजेपी और क्या कहेंगे? ये कहेंगे बहुत शानदार यात्रा निकल रही है, वहाँ पर राहुल गांधी कमाल कर रहा है, नए रूप में उभर के आया है और इश्यू बना दिया है वोट चोरी का। ये कोई कम बात है क्या? मैं चाहता हूँ देश हित के अंदर डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए ये जो राहुल गांधी ने इश्यू बनाया है, इसको गांव-गांव घर तक ले आना चाहिए सभी पार्टियों को, चाहे वो कोई पार्टी हो, बल्कि बीजेपी भी क्यों नहीं हो। एक ऐसा इश्यू है जहाँ हर बार वोटर्स को, मतदाताओं को शिकायत देती है मेरा नाम कट गया। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस देश की जरूरत है। कांग्रेस की विचारधारा संविधान के अनुरूप है और यही विचारधारा देश को एक और अखंड रख सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान की जयंती पर कार्यक्रम के दौरान अजीब वाकया देखने को मिला, जब झुन्नू जिले के खेतड़ी से आया एक कार्यकर्ता मंच पर खड़ा हो गया और पूर्व सीएम गहलोत के सामने पार्टी में अपनी उपेक्षा का दर्द बयां कर बैठा। राजकुमार व्यास ने गहलोत को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि अब कांग्रेस के भीतर ईमानदार नेताओं की कमी है। पार्टी में जिंदगी लगा देने के बावजूद उन्हें कभी कोई पद नहीं मिला, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। जब पार्टी को अपने पुराने सिपाहियों का सम्मान देना चाहिए, तब दरकिनार कर दिया गया। कार्यकर्ता की बातें सुनकर अशोक गहलोत भी भावुक हो गए। उन्होंने व्यास को गले लगाया, बिठाकर चाय पिलाने के लिए कहा और उनकी पीड़ा सुनी। आलीशान इमारतों धराशायी करके समाजवाद की आलीशान इमारत तैयार करने इंदिरा गांधी ने नारा दिया। हम प्रभावित होके समाजवाद का नारा लेके हमने 71 में पॉलिटिक्स में आया। मैं अगर इसके नेतृत्व रहेगी पाए इसके गहलोत जी के, ये आदमी दिलेवर है, मेरा कोई मतलब मैंने काम भी नहीं किया, मैं क्या समझू किसी को परमात्मा समझता हूँ, छोड़ दिया सब कुछ। लेकिन गहलोत जैसा इस आदमी ने कांग्रेस क्यों डूबी, मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी बात कर सकता हूँ राहुल गांधी से, इसलिए डूबी ने कांग्रेस की उपलब्धि बताई। गाड़ बकरे वो हम हाथ चुप बैठे, डर के मारे छापे नहीं पड़ जाए, जेल नहीं चले जाए। गहलोत जी ने बगावत की, हर बात का उत्तर दिया इस आदमी ने। मैं कोई मतलब मेरे को जातिवाद नहीं मतलब नहीं। तीसरा सुन लीजिए आप, आज लोकतंत्र के अंदर ढाल तलवार की, बर्छी भाले की, कटार की, गन की जरूरत नहीं है। आज बोली बाजेगी, आप क्या बोलते हो भाषा का ही प्रयोग करेगा, अपनी उपलब्धि बताया दूसरा करेगा, वही सब। और झालावाड़ से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर शिक्षक द्वारा स्कूल की पूर्व छात्रा से रेप के प्रयास का मामला सामने आया। मामले में अब एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। आरोपी शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। 2 दिन पहले कनवाड़ी गांव में घटना घटी थी। आरोपी शिक्षक सस्पेंड चल रहा है, लेकिन अब एबीवीपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, बर्खास्त शिक्षक को करना चाहिए।